राधे राधे एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका कोड प्ले पे। एंड आज का सेशन होने वाला है धमाकेदार, क्योंकि आज हम प्रोग्रामिंग के तीन मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। दैट इज एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड्स। कोडिंग के जर्नी में ये तीनों ही टूल्स आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। एल्गोरिथम बताता है क्या करना है, फ्लो चार्ट बताता है कैसे करना है, एंड सूडो कोड देता है एक क्लियर रोड मैप। सो अगर आप कंफ्यूज होते हो कोड लिखने से पहले कि उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। उठाओ नोटबुक, करते हैं कॉन्फिडेंस को बिल्ड, और चलो शुरू करते हैं एक धमाकेदार जर्नी के साथ ओनली ऑन कोड प्ले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम बात कर लेते हैं एल्गोरिथम के बारे में कि एल्गोरिथम क्या है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम है, सपोज आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो एंड आपने क्या किया, आप सबसे पहले स्टार्ट लिख रहे हो, देन आपने दो नंबर को इनपुट लिया एंड देन आप उन्हें ऐड करवा रहे हो एंड देन आपने सम को प्रिंट कराया एंड देन आप एंड लिख रहे हो। सो दिस इज योर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इसी तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हो, उसका आप सॉल्यूशन लिख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। नेक्स्ट, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है दैट इज अ क्लियर एंड अनएम्बिगियस। मतलब कि एल्गोरिथम should be precise and easier to understand। मीन्स जब भी आप एल्गोरिथम को लिख रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम डीपली बता दे रहे हो कि सॉल्यूशन क्या है। तो ये चीज नहीं करनी है आपको। इट शुड बी प्रिसाइज एंड इस तरह से लिखना है कि वो मतलब आपको देखते ही समझ आ जाए कि आप एग्जैक्ट बोलना क्या चाह रहे हो। नेक्स्ट है फाइनाइट। मतलब कि आप किसी भी एल्गोरिथम को इनफाइनाइट नहीं चला सकते, समझ गए। तो मतलब हर कुछ स्टेप्स के बाद आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाना चाहिए। इट शुड हैव लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स। नेक्स्ट, इनपुट। एल्गोरिथम के अंदर आप जीरो इनपुट ले सकते हो या फिर एक से ज्यादा इनपुट भी आप ले सकते हो। सपोज आप दो नंबर को ऐड करा रहे हो, तो वहां पर जरूरी तो नहीं है कि आप यूजर से इनपुट लो। इट शुड नॉट नेसेसरी। मतलब आप डायरेक्टली भी दो नंबर को ऐड करा सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ प्रोग्राम ना। तो ये चीज भी है, मतलब आप जीरो इनपुट भी ले सकते हो एंड एक से ज्यादा इनपुट भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट है आउटपुट। कम से कम एटलीस्ट एक आउटपुट तो आपको करवाना ही है प्रिंट। ओके, सो ये नहीं कि आप कुछ मतलब आपका आप सॉल्यूशन लिख रहे हो किसी प्रॉब्लम का, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिख रहे हो एंड वहां पर कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो वो चीज तो नहीं होनी चाहिए ना। एटलीस्ट एक आउटपुट तो आ रहा हो। नेक्स्ट इज योर इफेक्टिव। एवरी स्टेप शुड बी बेसिक इनफ टू परफॉर्म विद लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब कि हर एक स्टेप आपका बेसिक इनफ होना चाहिए। मतलब इट शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स, समझ गए। नेक्स्ट इज योर वेल डिफाइंड ऑर्डर। स्टेप्स शुड फॉलो अ लॉजिकल सीक्वेंस। मतलब जब आप एल्गोरिदम को लिख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं, जैसे कि हम अभी एग्जांपल में बात कर रहे थे दो नंबर को ऐड कराना। तो दो नंबर को ऐड कराना, सपोज आप क्या कर रहे हो, आप सम को ऊपर प्रिंट करा दे रहे हो एंड लॉजिक आप कहीं और लिख रहे हो, प्रिंट इनपुट आप कहीं और ले रहे हो। तो ये चीज तो नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए एल्गोरिथम। हम करते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। फ्लो चार्ट क्या है? A flow chart is a diagram that uses symbols and arrows to visually represent the step-by-step flow of a process or algorithm। फ्लो चार्ट्स को आप फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो फ्लो चार्ट क्या है? बेसिकली एक डायग्राम है जो कि सिंबल्स और एरोज को यूज करता है टू रिप्रेजेंट द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोसेस और एल्गोरिथम। मतलब कि आप कोई स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिख रहे हो किसी प्रॉब्लम का, दैट इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। उसको अगर आप डायग्राम वे में अगर आप उसे रिप्रेजेंट कर दो यूजिंग सिंबल्स एंड एरोज, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लो चार्ट। अब यहाँ पर हम अपनी कुछ चार शेप्स के बारे में बात कर रहे होंगे। देयर आर सो मेनी शेप्स जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो बाद में। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता दिए हैं एंड हम इन्हीं के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पर हमारी पहली शेप है दैट इज अ ओवल शेप, जो कि रिप्रेजेंट करती है स्टार्ट और एंड को। जब भी आप स्टार्ट या एंड को रिप्रेजेंट करोगे, देन आप उसे हमेशा ओवल शेप में लिख रहे होगे। ओके, नेक्स्ट इज योर एरोज। एरोज एक लाइन है, इट इज अ कनेक्टर दैट शोस रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव शेप्स। मतलब जब आप जैसे आप स्टार्ट लिख रहे हो एंड देन आपने एरो लगा दिया, तो मतलब एक कह सकते हो एक कनेक्टर हो गया, एक कनेक्टर टाइप दैट वो आपका एरो बताएगा। नेक्स्ट, जब भी आप किसी इनपुट को ले रहे होगे या किसी आउटपुट को आप दे रहे होगे, देन उसे आप हमेशा पैरेललोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। नेक्स्ट, कोई भी प्रोसेस, सपोज आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो, तो दो नंबर को ऐड करना, उसको बेसिक जो लॉजिक है वो आप हमेशा रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट, अगर आपको कहीं भी कोई डिसीजन लेना हुआ, सपोज जैसे कि हम कोई प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब अगर हमारी एज जो है वो 18 प्लस होती है, इफ द एज इज ग्रेटर देन 18, तभी आप वोट दे सकते हो। एंड अगर आपकी एज 18 से कम है, देन आप वोट नहीं दे सकते।
सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डिसीजन हुआ, आपको डिसीजन करना पड़ा, तो इस डिसीजन को आप रिप्रेजेंट करोगे डायमंड बॉक्स के अंदर। आप एक क्वेश्चन को आपके सामने लेके आई हूँ एंड मैं रिकमेंड करूंगी कि इसके सॉल्यूशन को देखने से पहले आप लोग खुद जाए, पेन उठाएं, पेपर उठाएं एंड एक बार खुद से करने की कोशिश करें। आई होप आप कर सकते हो। दिस इज वेरी इजी। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द सम ऑफ टू नंबर्स। तो आप जाइए एक बार करके देखिए, स्टॉप करिए वीडियो को एंड एक इसका हम एल्गोरिथम देख लेते हैं। पहला है स्टेप वन क्या होगा, सबसे पहले किसी भी एल्गोरिथम को लिखोगे तो पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने स्टार्ट लिख दिया, स्टेप वन इज योर स्टार्ट। कोई भी एल्गोरिथम लिखोगे स्टेप वन आपका स्टार्ट ही होगा। नेक्स्ट आता है स्टेप टू। आप क्या कर रहे हो, आप इनपुट ले रहे हो दो नंबर्स को। ठीक है, आपने यूजर से इनपुट ले लिया कि बता दो भैया, आपने दो नंबर बता दो, कौन से तुम्हें कौन से तुम्हें ऐड कराने हैं, तो आपने वो बता दी, दैट इज योर इनपुट टू नंबर्स। नेक्स्ट आपका स्टेप थ्री आता है, मतलब कि उन दोनों को ऐड कर दिया, नंबरों को सिंपली आपने ऐड कर दिया। एंड स्टेप फोर, प्रिंट द रिजल्ट, आपने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। एंड स्टेप फाइव इज योर एंड, यहाँ पर आपका एल्गोरिथम डन हो चुका है। ठीक है, तो मतलब आपने क्या किया, किसी भी प्रॉब्लम का आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिख दिया, सो दैट इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। एंड आप क्या यहाँ पर आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट अब हम इसके फ्लो चार्ट के बारे में देख लेते हैं, फ्लो चार्ट कैसा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक ओवल शेप के अंदर अपना स्टार्ट लिखा। देन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनपुट या आउटपुट को हम हमेशा पैरेललोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर नंबर वन एंड नंबर टू। यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक इनपुट नम वन नम टू, कुछ भी आप नंबर वन नंबर टू इस तरह से ना लिख के आप एन वन एन टू लिख दो, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दीज आर योर वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट आपने बीच का जो लॉजिक है, मतलब जब सम करने का जो लॉजिक है वो आपने किसके अंदर लिखना है, वो आपको लिखना है रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर। तो वो आपने लिख दिया, दैट इज सम इज इक्वल्स टू नंबर वन प्लस नंबर टू। नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने डिस्प्ले कर दिया सम को सिंपली, विच इज इन अ पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट आपने एल्गोरिथम को एंड कर दिया किसके अंदर, ओवल शेप के अंदर। तो आई होप आपको समझ आया होगा दो नंबर को किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है यूजिंग फ्लो चार्ट, एंड किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है अपने सॉल्यूशन को यूजिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे होंगे, दैट इज योर राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। तीन नंबर हमने कोई यूजर हमें दे देगा एंड यहाँ पर हम उन तीन नंबरों में से जो लार्जेस्ट होगा उसको हम फाइंड आउट कर रहे होंगे। हम अपने यूजर से तीन नंबरों को इनपुट कराएंगे एंड वो तीन नंबरों को कुछ डाल देगा एंड उन तीन नंबरों में से हम जो लार्जेस्ट होगा उसको निकाल रहे होंगे। तो इसके एल्गोरिथम को देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने एल्गोरिथम को, एंटर करवाएंगे थ्री नंबर्स ए बी एंड सी को। यहाँ पर आप ए बी सी की जगह आप कुछ और लिख सकते हो, लाइक नम वन नम टू एंड नम थ्री, इस तरह से भी लिख सकते हो। इफ ए इज ग्रेटर देन, नेक्स्ट पॉइंट इज योर नेक्स्ट स्टेप, अगर मेरा ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोथ बी एंड सी है, देन ए जो लार्जेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोथ ए एंड सी, देन बी इज लार्जेस्ट। अदरवाइज क्या होगा, सी लार्जेस्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, लार्जेस्ट नंबर को शो कर दोगे एंड देन एंड कर दोगे। सो बहुत ही इजी होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या चल रहा है। एंड इसका हम फ्लो चार्ट एक बार बना के देख लेते हैं पेपर पेन पे, सो देन वी विल गेट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन कि मतलब बेसिकली चल क्या रहा है। ओके, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी ऐड कर दिया एंड आप वहां से जाके इजीली नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्ट अपनी ओवल शेप के अंदर। देन हम एक एरो बनाने वाले हैं। ओके, एरो बनाने के बाद सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इसके अंदर हम इनपुट लेंगे, इनपुट ए कॉमा बी कॉमा एंड यहाँ पर आ गया आपका सी। एक और एरो बना के अब हम यहाँ पर डिसीजन करेंगे अपना। सबसे पहले हम ए को चेक कर लेते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसके अंदर दो कंडीशंस बनेगी, एक होगा ट्रू एंड एक होगी फॉल्स। फॉल्स को हम बाद में देखेंगे, पहले ट्रू को देख लेते हैं। ओके, सो जैसे ट्रू होगी तो अब हमें ए को चेक करना पड़ेगा विद बी ऑल्सो। तो एक और डिसीजन बना लेते हैं। इफ इफ ए इज ग्रेटर देन सी, देन यहाँ पर भी दो कंडीशंस होंगी, दैट इज ट्रू एंड आपका होगा एक फॉल्स भी। ठीक है, अगर हम ट्रू की बात कर लेते हैं तो ट्रू के अंदर अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, हम प्रिंट करा देंगे ए इज लार्जेस्ट। ओके,
अगर ये चीज फॉल्स हुई तो क्या होगा? सी लार्जेस्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब ए इज ग्रेटर देन बी हुआ, उसमें फॉल्स वाली कंडीशन को एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम बी को चेक कर लेते हैं। ओके, तो हम एक डिसीजन बनाएंगे। इफ बी इज ग्रेटर देन सी, हम बी को ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, अब बी छोटा ही होगा इसे, तो यहाँ पे भी ट्रू और फॉल्स कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, सो जैसे ही ट्रू होगा तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे सिंपल पैरेललोग्राम के अंदर, प्रिंट बी इज लार्जेस्ट। ओके, नेक्स्ट, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या प्रिंट कर सकते हैं, हम करेंगे प्रिंट सी इज लार्जेस्ट। ओके, आई होप यू गेट इट नाउ। अब इन सभी इनपुट वगैरह को सबको एक साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि हम अपने फ्लो चार्ट को फिनिश कर पाए। ओके, सो हम एक कनेक्टर डाल देंगे एंड बाद में इस कनेक्टर को डायरेक्टली हम इससे स्टॉप के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके, ताकि हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाए। इसी तरीके से आपको सारे फ्लो चार्ट बनाना है। आई होप यू गेट इट नाउ। एंड इसी तरह से आप सारे फ्लो चार्ट बना सकते हो। ओके, तो आपको फ्लो चार्ट को अब डिजाइन करना आ गया होगा, किस तरह से फ्लो चार्ट को डिजाइन होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से बनता है वो आपने देख लिया होगा। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कुछ असाइनमेंट वगैरह दे दूंगी एंड एज अ होमवर्क प्रॉब्लम आप उन्हें करना। एंड नीचे मैं उनके सॉल्यूशन भी दे दूंगी, अगर आपको कोई भी दिक्कत वगैरह आती है देन आप सॉल्यूशन को इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे होंगे सूडो कोड की तरफ कि सूडो कोड क्या है। सूडो कोड क्या है? इट इज अ सिंपल वे ऑफ राइटिंग द स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम यूजिंग प्लेन इंग्लिश मिक्स्ड विद अ लिटिल प्रोग्रामिंग स्टाइल। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, सिंपल एल्गोरिथम के स्टेप्स को ही लिख रहे हो प्लेन इंग्लिश के साथ एंड विद मिक्सिंग अ लिटिल प्रोग्रामिंग स्टाइल। थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पर आप सिंटेक्स वगैरह को ध्यान में ना रखते हुए आप अपने सॉल्यूशन को बिल्कुल इंग्लिश में प्रेजेंट कर रहे हो, मिक्सिंग अ लिटिल प्रोग्रामिंग स्टाइल, दैट इज कॉल्ड एज सूडो कोड। ठीक है, तो सूडो कोड आपका कोई रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट डजंट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स लाइक जावा और सी। ओके, इट्स यूज्ड टू प्लान द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कोड। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, कोड लिखने से पहले आप कोड का प्लान कर रहे हो कि आपको किस तरह से लिखना है। एल्गोरिथम में तो हम पूरा थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पूरा मतलब पूरा पूरा बता रहे थे, बट सूडो कोड के अंदर बिल्कुल ही छोटी छोटी चीजों में उसको डाल के एंड थोड़ा सा प्रोग्रामिंग स्टाइल में लिखते हुए उसको रिप्रेजेंट करना ही, दैट इज कॉल्ड एज सूडो कोड। ओके, सो नेक्स्ट, हम सूडो कोड्स को यूज ही क्यों करते हैं? मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक विदाउट वरिंग अबाउट सिंटेक्स। तो मतलब समझ आ रहा है ना आपको कि सिंटेक्स के बारे में ना परेशान होते हुए हम बेसिक क्या कर रहे हैं, हम बेसिक अपने प्रोग्रामिंग के लॉजिक को लिख रहे हैं। हेल्प बिगिनर्स डिजाइन प्रोग्राम्स स्टेप बाय स्टेप, जो कि बिगिनर्स होते हैं ताकि अपने प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप उसे लिख सके। ओके, नेक्स्ट इज योर यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग सॉल्यूशन टू अदर्स। सूडो कोड की हेल्प से आप किसी भी सॉल्यूशन को इजीली दूसरों को समझा सकते हो। बिकॉज ऐसा मतलब कभी-कभी इन केसेस हो जाता है कि आपका फ्रेंड कोई दूसरी लैंग्वेज कर रहा है एंड आप कोई दूसरी लैंग्वेज कर रहे हो, देन थोड़ा-सा सिंटेक्स डिफरेंट हो जाएगा उस केस में। तो आप क्या करोगे, आप उसे सूडो कोड बता दो। आप सिंपल से सूडो कोड बता दो विदाउट यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग स्टाइल। आप थोड़ी बहुत ही प्रोग्रामिंग स्टाइल होगी उसके अंदर, बाकी सारा सेम होगा। तो सूडो कोड आप बता सकते हो, दूसरे को समझा सकते हो, इजीली समझा सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल के साथ बात कर लेते हैं कि सूडो कोड दिखता कैसा है। सबसे पहले आपने लिखा स्टार्ट, देन आप लिख रहे हो इनपुट ए कॉमा बी, देन आपने सम इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा, देन आपने प्रिंट करा दिया सम को एंड देन आपने एंड किया। तो यहाँ पर देखो, आपने किसी प्रोग्रामिंग मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपने सिंटेक्स फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया एंड बिल्कुल आपको कंसाइज वे में आपको पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको पता चल रहा है। दैट इज कॉल्ड एज सूडो कोड। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि एल्गोरिथम और सूडो कोड में डिफरेंस क्या है। ओके, तो एल्गोरिथम क्या है? द आइडिया और प्लान टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिटन इन प्लेन लैंग्वेज, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। तो एल्गोरिथम क्या है? बेसिकली एक आइडिया है या फिर एक प्लान है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में आपने लिख दिया, जैसे हम पहले देख रहे, हम ऑलरेडी देख चुके हैं एल्गोरिथम दिखता कैसा है। एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। एक सूडो कोड क्या है? एक वे है टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम यूजिंग अ स्ट्रक्चर। तो मतलब सूडो कोड क्या है? एल्गोरिथम को ही रिप्रेजेंट करने का एक वे है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। कोड लाइक फॉर्मेट होता है इसका, बट ये एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। आई होप आपको समझ आया होगा एंड कि सूडो कोड एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है।
सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं एंड आज हमने एक्सप्लोर किए एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड्स को, जो कि आपकी कोडिंग जर्नी को स्मूदर और स्मार्टर बना रहे होंगे। हमेशा याद रखना, कोडिंग इजंट जस्ट अबाउट कोड, इट्स अबाउट थिंकिंग स्मार्ट एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe and share it with your coding buddies for even more tips, tricks and behind the scenes content। आप मेरी इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी है। एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज इन द अपकमिंग वीडियोस हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे कंप्लीट डीएसए को स्टेप बाय स्टेप आफ्टर कवरिंग आवर बेसिक्स। See you in the next video with another dhamaka. Until then, keep learning, keep coding and keep connected with Codeplay। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।